संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी शैतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। शिव शिव हर हर शिव शिव गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन अंतकाल जो माम स्मरण मुक्त करे बरम, या अंतकाल में जो लोग मेरा स्मरण करके देहों को त्याग करते हैं, मामी पेते पुनर्जन्म ना देते, जो मेरा को प्राप्ति कर लेते हैं वो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा वापस नहीं आते। और क्या बोलते हैं, जो प्रत्यवाय ना विद्यते, जो इस संसार का काम नहीं प्रत्यवाय विद्यते, इस काम में थोड़ा सी गलती हो जाए तो फिर वापस आना पड़ेगा। सिर्फ आपका ये होना चाहिए, जो प्रत्यवाय कर्म किस में नहीं है और प्रत्यवाय दोष किस में है। जैसे हम लोग अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, तो ये हमारा मन बुद्धि इंद्रिय से होता है। तो इसमें कभी भी मंत्र में थोड़ा उच्चारण गलत हो जाए तो उससे उसको दोष लग जाता है। और मन उच्चारण मंत्र उच्चारण करने के लिए भगवान ने ऐसी जगह दे दिया कि कभी दोष लगेगा ही नहीं। हवन करते हैं तो हवन करने में अगर लकड़ी में कोई कीड़ा मकोड़ा मंत्र पाठ में कई गलती हो जाए तो फिर उसको प्रत्यवाय विद्यते,
उस कर्म से वापस आना पड़ेगा। पूजा में कोई भूल त्रुटि हो गया तो उसके लिए भी आए। तो सबसे इस संसार में सहज और सरल उपाय क्या है? वही भगवान बोल रहे। हमने वो विद्या रखे, राज विद्या राज गुच्छम, सर्वश्रेष्ठ विद्या है सारी जगत में। वही विद्या जो है, जो जानते हैं बस उसको व्यवहार करती है। तो उसको जो जानने के बाद जब उसको व्यवहार करते हैं तो पवित्र प्रेम ममता उसका हृदय हमेशा करने निर्मल पवित्र और प्रत्यक्ष गमन धर्म। और गारंटी का साथ बोल रहे कि यही विद्या तुमको गारंटी दे रहा है जो धर्म के साथ तुमको जोड़ देगा। और ये करने में बहुत कष्टदायक है, सुषकम कर्तव्य बहुत सुखदायक है, कोई कष्ट नहीं। तो हम लोग गुरु जी हम लोग का क्या देखें? बोले 3 शुभ कर्म। शुभ कर्म हम लोग क्या क्या 3 शुभ कर्म है? यज्ञ, दान और तपस्या। तो यज्ञ क्या है? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हमारा, जैसे हम लोग दान करते हैं तो हमको दान करने से वो खाली हो जाए। तो ऐसे चीज दान करो जो कभी खाली ना हो। तो यज्ञ क्या है? जिसमें प्रत्यवाय न विद्युत। तो कहाँ भगवान ने दिया? हम लोग का बोला प्राण कर्म। प्राण में तुम्हारा मंत्र प्रतिष्ठित है। वही साथ सदगुरु तुमको जोड़ देता है। और ये भगवान ने ऑटोमेटिक तुमको ये यज्ञ दिया है। प्राण जिह्वते अपान, अपान जिह्वते प्राण। जो हम मंत्र लेते हैं व अग्नि में आहुति देते हैं, ओम ब्रह्मणाय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा बोल के देते हैं। तो वो बोलते हैं कि बाहर के युग में प्रत्यावाय विद्युत, फिर दोबारा वापस आ सकते। कोई इसमें गारंटी नहीं है। लेकिन जो हम प्राण में जो मंत्र करते हैं प्राण के साथ, उसमें प्रत्यावाय न विद्युत। क्योंकि ये यज्ञ क्या है? सहज यज्ञ प्रजा शिष्ट प्रवाच प्रजापति। सहज यज्ञ का साथ, सहो माने जिसका साथ मैंने जन्म लिया। प्राण आया तो मेरा जन्म हुआ। प्राण जब तक है तब तक ये हमें चल रहे। प्राण चला जाएगा तो ये देखो आप कुछ भी नहीं। तो ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इसलिए कामधु, जिसको यज्ञ करने से कामधेनु स्वरूप जो उसकी इच्छा है वही इच्छा उसको तुरंत पूरी करते हैं। दुर्वासा ये हम लोग का वशिष्ठ मुनि ये यज्ञ करके कामधेनु गाय मिला था। जो कामधेनु गाय अपना बल से राजा विश्वामित्र को एक पल का अंदर उसका माफिक राजप्रसाद बना दिया, दास दासी बना दिया जंगल में। तो मंत्री आके बोला उसके पास झोपड़िया है और कुछ नहीं। जब आया तो देखा वो जंगल में उसको इतना बड़ा शानदार राजप्रसाद बना दिया। राजा बोलती क्या बात है, तुमने बोला झोपड़िया, ये तो देखिए हमारा राजप्रसाद से भी 100 गुना अच्छा है। दास दासी घोड़ा हाथी सब कुछ है वहाँ। मृदंग हो रहे, भजन हो रहे, वहाँ संगीत हो रहे, नृत्य हो रहे। ये तो हमारा राजप्रसाद में भी ऐसा नहीं। तो ये तो सुंदर है। कहाँ से ये संभव? तुमने आया 10 मिनट का अंदर ये सब पूरा कर दिया। तो खबर लो
खबर लेके देखा इसका पास एक कामधेनु गाय है। तो कामधेनु गाय उसने चमत्कार ये दिखाया। तो चमत्कार वो जब देखा तो विश्वामित्र जाने के समय वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बोला, ये कामधेनु गाय दे दीजिए, मेरा राज में बहुत से कमी है, बहुत अभाव है, कष्ट है, दुख है, तो इसको ले जाके मैं सब पूरा कर। तो वशिष्ठ जी क्या बोले, ये मांगने से नहीं मिलता है, ये मांगने से नहीं मिलेगा। कोई भी बेटा किसी को नहीं दे सकते, धन संपत्ति ये वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन विद्या किसी को दे सकते ना। हम डॉक्टर है, हमारे बच्चे को डॉक्टरी डिग्री दे दो, दे नहीं सकते। वो उसका अध्ययन करके प्राप्त करना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार जो बोला हम क्षत्रिय है, बलपूर्वक ले जाए, ले जाओ। नंदी ने पूछा, बहू आप क्या मेरे को दे दिया? बोला नहीं बेटा, नहीं दिया। तो उसने उसको ले जाने के लिए 2 लाख सैनिक बुलाए और कामधेनु का एक फुंकार से 2 लाख सैनिक जल के राख हो। तब ब्रह्म शक्ति को देख के विश्वामित्र सोचा, ये शक्ति का तपस्या हमको करना है। राजपाट छोड़ के चला गया। देख देख क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म एकमात्र बल है। हमारा मन बुद्धि इंद्रिया से जो बल उत्पत्ति होता है, उससे लाखों गुना शक्ति आत्मा और ब्रह्म शक्ति से प्राप्त होता है। तो ये हम लोग का भगवान ने जन्म का साथ ही एक जग को दे दिया, तो मैंने हवन करना। तो कैसे? प्राण जिब्बहते अपान, अपान जिब्बहते प्राण, एक बार सांस आ रहे एक बार जा रहे, तो इसमें मंत्र का आहुति दो। तो इसी प्रकार वो अबच्चा है, तो इसलिए वो बोल नहीं सकते। आप सांस लेते लेते बात कर सकते हैं? हाँ, सांस लेते बात कर सकते हैं कि नहीं? तो वही है अवाच्य। अवाच्य प्रणव साधन वेद से। प्रणव क्या है? कि प्राण में निवास करते हैं ओंकार, उसको प्रणव बोलते हैं। तो वही उसको हम हमेशा जगुई कर रहे हैं। तो जो 100 युग का प्रजा सृष्टि प्रवाह जो प्रजापति भगवान ने इस यज्ञों का साथ सारा सृष्टि को अपना नियंत्रण कर, ये प्राण चक्र से। तो वही जो यज्ञ जानते हैं, करते हैं, कामधेनु स्वरूप लाभ। तो विश्वामित्र चला गया घोर तपस्या। तो मांगने से ये शक्ति मिलता नहीं, उसको तपस्या करना। तो भगवान बोलते हैं जो ये है यज्ञ हो गया। दान क्या है? जो हम रुपया पैसा देते हमारा जेब खाली हो जाती, हम वस्तु दान करते, कपड़ा दान करते, कुछ भी दान करते, लेकिन हमारा भंडार खाली होते हैं दान करने से। तो क्या दान करने चाहिए? ज्ञान। ज्ञान किसको बोलते हैं? ये एकमात्र सच्ची ज्ञान है, सच बिना तो ज्ञान नहीं है। तो इसका सच का अनुभूति कैसे होते हैं? अंधेरा है, अंधेरा के पीछे कोई है? कोई किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के पीछे कोई अस्तित्व है, जहां से प्रकाश आ रही। तो लाइट ना होने से अंधकार में कोई चीज ना देख सकते, ना पढ़ सकते, ना वो जान सकते। लाइट ही हम लोग का सब ज्ञान को अनुभूति कर। तो उसी प्रकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है, जिस ज्योति से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं और ज्ञान। तो परमात्मा का ज्ञान देना, तो वो लाखों करोड़ों आदमी को ज्ञान दे तो उसको कभी खाली नहीं होता। ज्ञान
दान सर्वश्रेष्ठ है। कितना भी बांटते जाओ, ज्ञान किसी को घटेगा। जो मिलेगा, जिसके पास जाएगा, वो किसी को दे, वो भी नहीं घटेगा। सब जगह ज्ञान का वृद्धि होता है। इसीलिए ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। और तपस्या क्या है? एकाग्र परम तप, जो सबसे बड़ा तपस्या है। सब जगह छोड़ के एक जगह स्थिर रहना ही सबसे बड़ा तप। तो एकाग्र हम जब साधना करते तो वही सब कुछ छोड़ के एक जगह एकाग्र। भगवान बोल रहे हैं कि एकाग्र करने से वहां मेरा शक्ति को साथ जुड़ जाता। और क्या बोल रहे? वेदिषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानसु जन्म फल प्रतिष्ठितम अतोति सर्वमेदं विदितम योगे स्थानम मोपेति चंद्रम। भगवान बोल रहे हैं, वेद पाठ करके मैंने कुछ जान नहीं सकते। ये जो बाहरी वेद पाठ करते हैं, जो हम लोग भगवत कथा सुनते हैं, हमारा वेद उपनिषद जो जितना भी ज्ञान है, सब वेद पाठ करके भगवान बोलते मेरे को नहीं जान सकते। और क्या है? वेदिषु यज्ञेषु, बाहर का हवन करके कोई मेरे को जान नहीं सकते। तपेषु, बाहर खाना छोड़ दिया, एक पैर में खड़ी होकर तपस्या करे, हाथ उठा के तपस्या करे, क्या कैसे कैसे तपस्या करते हैं, कोई मौन रहते हैं, इससे हमको नहीं जान सकते। तो क्या आदि संसार को कितना भी दान कर दो, लेकिन ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। लेकिन इस संसार का कितना भी दान करो, उससे हमको जान नहीं सकते। क्योंकि तुम्हारा पास क्या है? ये तो धरती मेरा है। भगवान बोलते मेरा ये धरती है, तुम्हारा क्या चीज है तुम दान करोगे? हाँ, तुमने तो खाली हाथ आया, खाली हाथ जाओगे, तो तुम्हारा पास क्या है? मैंने तो दिया तुमको, और इसको तुम दान कर कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन ज्ञान जो अर्जन करते वो अपना होता है। ज्ञान दान करा सर्वश्रेष्ठ दान। ज्ञान का अध्ययन करके उसका प्राप्ति करते। लेकिन ज्ञान जो अगर दान करते सर्वश्रेष्ठ दान। लेकिन ये संसार का जो वस्तु है, सब पंचभूति शक्ति से उत्पत्ति होती है। तो पंचभूति शक्ति तो मेरा है, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। तो इसीलिए हम लोग का सर्वश्रेष्ठ दान वही बोल रहे, जो दान करके भी इस संसार का कितना भी वस्तु को दान कर दो, हमको प्राप्ति नहीं कर सकते। कौन प्राप्ति कर सकते हैं? अतुत सर्वमेदं विदिता योगी स्थान मोपित चंदन। क्या बोल रहे? जो हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं, जो हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं, वो वेद पाठ ना करने से भी वेदों का ज्ञान हो जाते हैं। वो हवन ना करते हुए भी हवन का सारी फल मिलता है। तपस्या ना करते हुए भी तपस्या का सारी फल शक्ति उसको मिलता है। जो दान करते हैं, जो पुण्य होता है, वो दान ना करने से भी सारी पुण्य मिलता है और मेरा को पा लेते हैं, मेरा साथ वो जुट जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तो ज्ञानी तपस्वी कोर्मी मत तस्मात् जोगी भावर्जुन, तो मेरा से जुड़ने का कोशिश कर। तो मेरा से जुड़ेगा कैसे? जैसे तू, मैं तेरा अंदर ही। जब तू अंदर जाएगा, जब तेरा मन बुद्धि इंद्रिय स्थिर होगा, तो भी तू मेरा से जुड़ सकता। तो इसीलिए हम लोग भगवान का साथ जब जुड़ जाते हैं, तो हमारा अब कोई चिंता नहीं होती। तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी हम लोग को बोलते था, देखो तुम लोग का इतना ही काम है, जो ट्रेन यहाँ से जा रहे
इंदौर, तुम टिकट काट के बैठ गए। अब तुम वहां ट्रेन में बैठ के खाना खा रहे, गपशप मार रहे, सो रहे, घूम रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन तुम्हारा विश्वास है ये ट्रेन हमको इंदौर इंदौर में छोड़ देगा। तो उसी प्रकार तुम एक बार सदगुरु से वो प्राण क्रिया सीखो और उसको सीख के उसमें बैठ जाओ। वो तुम कुछ भी करो, प्राण अपने गति से चलते, वो आपका मन बुद्धि इंद्रिय की गति का साथ कोई संबंध नहीं। जैसे ट्रेन अपने गति से चलते, आप खा रहे, पी रहे, सो रहे, घूम रहे, फिर रहे ट्रेन का अंदर, तो क्या ट्रेन रुक जाते? इसी प्रकार जो इंद्र मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ कर रहे, लेकिन प्राण तो रुकते ही नहीं, प्राण तो चलते रहते। तो उसका लक्ष्य क्या है? वही बोले ब्रह्म तलक क्षमुच्यते, ब्रह्म एक बात लक्ष्य। तो हमको कोई टांगा वाला आके ट्रेन का बाहर, स्टेशन का बाहर खड़ा, हम टांगा को बोलते भाई हमको जाना है, तो पहले क्या पूछ लो, तो कहाँ जाना है बाबू जी? तो क्या बोलोगे? हमको ठिकाना ही पता नहीं है तो कहाँ जाना है। तो मनुष्य जन्म का कोई ठिकाना ही नहीं है, जहाँ हमको लक्ष्य क्या है जीवन का। हम बोलते चलो आगे चल के बताएंगे। सारा दिन घूम फिर के जब रात आया तो बोले बाबूजी आपको पता नहीं है, उतार दो। तो हम लोग का मनुष्य जन्म दिया, इस संसार में घूमते घूमते अपना लक्ष्य को भूल गया। तब आत्मा बोलते हैं भाई तुम यही रहो, हम जा शरीर छोड़ के चला जाते। वो क्या इंतजार करते? तो इसी प्रकार हम लोग का लक्ष्य तो बनाना चाहिए जीवन में। तो कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, पहले पढ़ाई किया, पढ़ाई का गुरुजी हम लोग को बोलते थे पहले अच्छे स्कूल में भर्ती कर दो, पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई करने के बाद फिर अच्छा नौकरी टोकरी होना चाहिए, नौकरी भी हो गया। अब अच्छा परिवार में शादी दिया गया, शादी भी हो गया। अब उसको बच्चा हो गया, बच्चा में वो लालन पालन करने लगे। अब उसको यही सिलसिला चलता रहेगा, वो अपना बच्चे को शादी कराएगा, वो फिर बच्चे में नाती पोती में फंस जाएगा। तो ये मतलब राउंडिंग चल रहे, लेकिन लक्ष्य तो तुम्हारा नहीं है यही कि हम करने आए हैं, लेकिन उसी में आदमी खुश है। तो जब शरीर छोड़ने का टाइम आएगा तो किसको याद करो? भगवान को तो याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है वो। तो हमारा जीवन का लक्ष्य बना के जब उसमें बैठ जाते हैं तब फिर वो लक्ष्य में पहुंचाते हैं। तो गुरु तो बोलते हैं तुम्हारा जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वही अगर भगवान आके बोलते मांग, क्या मांगते? मांग ले मेरे से, तो क्या मांग? बोला ये मांगना भी नहीं है। तो वही है, सब ज्योतिषी का बस हाथ दिखा रहे थे। तो ज्योतिषी हाथ देख के बोलते भाई तेरा भाग्य ये है, वो है, पुराना है। तो एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था, तो उसने बोला मैं तो अंधा हूँ, भिखारी हूँ, मेरा भविष्य क्या है? चलो ज्योतिषी को पूछता। ज्योतिषी उसका हाथ देख के बोला तेरा 7 दिन बाद मौत है। एक अंधा भी है, भिखारी भी है, और 7 दिन बाद मौत है। उसने बोला मरने के पहले भगवान का नाम ही ले लेते, और क्या खाना पीना, वो निरंतर भगवान को याद करते थे। भगवान 5 दिन का अंदर वो प्रसन्न हो। बोलते मांग बेटा, एक वरदान मांग, मैं तेरे को
और तेरा तपस्या से मैं खुश हूँ, तो मांग, एक चीज मांग। अब वो सोचते है आंख मांग लूं तो 7 दिन बाद मौत है और भिखारी रहूंगा। अगर रुपया पैसा मांग लेता हूँ तो अंधा ही रहूंगा और 7 दिन बाद मौत है। अगर आयु मांग लेता हूँ तो सारा जिंदगी भिखारी और अंधा ही रहूंगा। क्या मांगू? मैंने यही संसार का भ्रम है, मांगू तो क्या मांगू? तो एक संत के पास गया, बाबा जी बोले 1 दिन टाइम दे रहा हूँ, तेरा 7 दिन के बाद मौत है, देख ले, 1 दिन और टाइम है, तो मांगना है तो क्या मांगू, बोल। तो बाबा जी के पास गया, बाबा जी बोला जो देख बेटा, भगवान को मांगना है तो एक चीज ऐसा मांग ले तो तेरा सारी इच्छा पूरी हो जाए, सारी इच्छा पूरी हो जाए। तो बोला जी वही तो हमारा दिमाग में नहीं आ रहा, जो क्या मांगू। तब उसे जुक्ति बता दी। अब वो खुश होके बैठा है, भगवान आएगा तो वरदान मांगूंगा। अब उसे जुक्ति बता दिया, जुक्ति से ही मुक्ति है। तो जुक्ति क्या दिया उसने? भगवान आया, बोला प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, मैं अपना पोता को सोने का थाली में खा रहे ये देखना चाहता। तो उसने लंबा आयु मांग लिया। वो शादीशुदा नहीं, शादी से होगा, उसका बेटा होगा, बेटा का शादी देगा, तो पोता को वो सोने का थाली में खा रहे, लंबी आयु मांग लिया। और वो सोने का थाली में खा रहे, किसके घर सोना होगा थाली होगा? धनवान होगा तो थाली होगा। और आंख जो मैं देखना चाहता हूँ, आंख भी मांग ली। तो आयु भी मांग लिया, हाँ, धन भी मांग लिया और आंख भी मांग लिया। तो भगवान तरास्त करके चला। तो यही है हम लोग का मांगने का लिए। भगवान गुरु जी बोलता था ये लोग मांगना ही नहीं जानते। हाँ, एक गुरु जी ने बोला जाओ बाबा के पास मांग के, क्या मांगेगा? तो वो लड़का जाके बोला, जब वापस आए, क्या मांगा बाबा से? देवघर में जो गुरुजी बोला उस लड़का को, जाओ बाबा से वरदान मांग लो, आज अच्छा तिथि है, जो मांगेगा वही मिलेगा। उसने जाके क्या मांगा? बोले बाबा हमको नौकरी चाहिए। गुरुजी बोला तेरे को और कुछ मांगने का दिमाग में नहीं है? हाँ, अब नौकरी मिला, लेकिन बाबा हाथ से छूट गए। बस उसी नौकरी में अपना बिजी हो गया, रुपया पैसा कमाया और बस खाने का ये हो गया, आदत पड़ गया। बस वो आज संसार छोड़ के भगवान का भक्ति कर नहीं पाया। तो यही बात है। तो गुरु जी बोला तू शंकर जी के मांग लेता, चलो शंकर जी तेरा साथ, तो शंकर जी के देख क्या करूँगा, वो तो बैठा है। शंकर जी क्या है? कल्प वृक्ष, जिसका इशारा से लाखों कल्प वृक्ष हो जाते हैं, एक आंख से देखने से। ये एक कल्प वृक्ष देवराज हिंदू के पास है, और माता ने देवराज हिंदू के पास जाने तो बोला प्रभु कल्प वृक्ष में जो दान करते हैं अगले जन्म में वही मिलता है, तो आपको कल्प वृक्ष में लेके दान करूंगा तो आप ही मिलेगा मेरा। तो देवराज इंद्र के पास जाना मांगने के। तो शंकर जी बोले कहाँ जा रहे तो मांगने के लिए? देख ये आंख से जैसे हाथ दिखाया तो लाखों कल्प वृक्ष बन गए, एक आंख से देखने का मात्र ही। तो जो कल्प शंकर जी क्या है, वो बोला शंकर जी मांग के क्या करूंगा? वो कि रुपया पैसा देगा? अरे मैंने क्या, मैंने वैश्विक बुद्धि है जो जिसका इशारा में लाखों कल्प वृक्ष हो जाते,
तो उसको बोलते हो शंकर जी क्या देखें, शंकर जी मांग के क्या करें। तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान भी अपना दरबार में बैठे, सबको सुबह से शाम तक दान कर रहे, हाँ सब आके ले जा रहे। तो भगवान किसके तरफ देख रहे, तो रुक्मिणी जी असत्य हो, प्रभु आपको तो सब प्रणाम करते, स्तुति करते, किसी को तरफ देखते नहीं। बोले मेरा को देखने नहीं आया, वो सब सामान लेना, वो सब सामान लेना, जो मेरा को मांगते हैं उसके लिए मैं क्या करूं। तो वही है जो जन्म जन्म का जिसको भगवान मिल गया, जो जन्म जन्म का दुख से परिताप, सारे अभाव हमेशा के लिए खत्म कर दिया, सारी कष्ट दुख तकलीफ सब अभाव हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो भगवान के पास मांगना है तो बोले प्रभु आप ही आ जाओ मेरा साथ। तो सब बोले आप ले जाएंगे तो घर में सेवा करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा, इससे अच्छा चीज ही मांगो। तो हम लोग का बुद्धि भी इतना छोटा है कि छोटा चीज को मांगते, तो इसलिए मांगना नहीं जानते। गुरु जी बोलता था कि मांगना नहीं जानते, जो मांगते हैं वो सारा जीवन का अभाव हमेशा के लिए खत्म होता है। तो यही है जो भगवान बोला, जो विद्या मैंने दिया राज विद्या, उसमें सब सत्य है, जिसमें तुमको सब कुछ का प्राप्ति कराएगा। जो वेदों का ज्ञान होगा, तुम्हारा हवन का फल मिलेगा, तपस्या का शक्ति मिलेगा, और पुण्य का पुण्य मिलेगा, और मेरा को भी प्राप्ति करने, मेरा को प्राप्ति करने मैं ही वेद हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही तपस्या हूँ। तपस्या का अंतिम में कौन बैठे, हम मैं ही बैठे। हवन का इसमें किसके पास फल मांगते, मैं मेरा से मांगते, वेद पाठ करते मेरा प्रसन्न के लिए मांगते। तो मैं सब में ही बैठा हूँ, मेरा को जो मिल गया वो सब कुछ मिल गया साथ में। वो क्या कर, मेरा को मिलने से सब कुछ उसको मिल गया। ये बोल के यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागर त्राय समवायी नमो नमः।